क्या आपने कभी सोचा है, वो पूंछ जिससे लंका जल गई थी, क्या वो सिर्फ बालों और ताकत का प्रतीक थी? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब जब हनुमान जी पर संकट आता है, उनकी पूंछ ही सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है? क्या वो पूंछ सिर्फ उनका अंग थी या उसमें कुछ और बसा था? रामायण के कई संस्करणों में ये बात छिपाई गई, लेकिन कुछ गुप्त ग्रंथों में इसका जिक्र है कि हनुमान जी की पूंछ में एक ऐसी चेतना का वास था जो स्वयं काल को चुनौती दे सकती थी। हनुमान जी की उत्पत्ति एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। अंजना माता एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्रापवश धरती पर आकर तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने वर्षों तक शिव की भक्ति की ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा कर सके। एक दिन जब वे घोर तपस्या में थीं, तब पवन देव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसकी शक्ति को मापा नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान रखना, उसकी शक्ति का केंद्र उसका शरीर नहीं, उसकी पूंछ होगी। अंजना चौंक गईं। उन्होंने पूछा, भगवान, पूंछ में शक्ति क्यों? पवन देव मुस्कुराए, क्योंकि वहां एक चेतना वास करेगी जो किसी को दिखाई नहीं देगी। वो चेतना न ही ब्रह्मा की होगी, न विष्णु की, न शिव की। वो होगी अनाहत अग्नि की। प्राचीन वेदों और रहस्यमयी शास्त्रों में अनाहत अग्नि का उल्लेख मिलता है। यह वो दिव्य ऊर्जा है जो न तो उत्पन्न की जाती है और न नष्ट होती है। इसका स्वरूप अदृश्य है, लेकिन जब यह प्रकट होती है तो सृष्टि का संतुलन बदल देती है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ, उस समय पवन देव के माध्यम से इस अनाहत अग्नि को उनकी पूंछ में स्थापित किया गया। कहा जाता है, ये अग्नि न तो देवताओं के नियंत्रण में थी, न राक्षसों के। एक बार हनुमान जी बालक थे। वे सूर्य को फल समझकर निकल गए थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक शेर के साथ खेलते हुए पूंछ को हवा में घुमा दिया। वो पूंछ जैसे ही शेर के पास गई, शेर भस्म हो गया। तब अंजना माता डर गईं। उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पर लाल चंदन लगाया और कहा, बेटा, जब तक जरूरी ना हो अपनी पूंछ को रोको। ये सिर्फ पूंछ नहीं, ये आग है, और आग सिर्फ जलाने के लिए होती है। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में तेल डालकर आग लगाई थी, तो उन्हें लगा कि अब हनुमान मारे जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किसी के शरीर को नहीं, अनाहत अग्नि को छेड़ दिया है। जब हनुमान जी लंका में कूदते हैं, तो वो आग उनकी पूंछ से बाहर निकलती है। वो आग कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वो चेतन थी। वो जानती थी कि किसे जलाना है और किसे नहीं। लंका का एक भी निर्दोष गृहस्थ उस आग से नहीं जला, लेकिन रावण के महल, मेघनाद के अस्त्र शस्त्र, कुंभकर्ण के हथियार सब भस्म हो गए। कुछ योग शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी कॉन्ड्यूइट थी, जो मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक ऊर्जा को संचालित करती थी। जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का जाप करता है, तब कहा जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी के चारों ओर ऊर्जा घूमती है, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी की पूंछ घूमती थी।